हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है सही? ठीक है। टॉपिक तो लगा दिख गया होगा पीछे। क्या टॉपिक लगा है? केमिकल काइनेटिक्स। अरे अब सबसे पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ? बाकी फाइल पहले भी टॉपिक्स हैं, तो पहले टॉपिक्स तो हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स वगैरह सब टॉपिक पढ़ चुके होंगे, नो डाउट। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि तुम नंबर से हाथ धो बैठते हो। मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक को एक ऐसे तरीके से कराऊंगा तुम्हारा सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तुम्हें जेई मेंस से क्वेश्चन भी कराऊंगा, पीवाईक्यू नीट पीवाईक्यू भी कराऊंगा, तो मतलब सारा लेवल। चिंता मत करें। मैं कहना चाहूंगा कि एक बात इस स्पेशल ध्यान रखें। अगर तुम इसके नोट्स बना लोगे ना मेरे साथ साथ, तो तुम्हें किसी चीज की ज्यादा एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ना ज्यादा तुम्हें वो जेई के पीवाईक्यू करने हैं, तुम्हारे नोट से सब क्वेश्चन होंगे, चाहे किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन कर लेना। एलएन, आकाश, सीएलसी, जीसीआई, पीसीपी, जितनी भी कोचिंग है, पीडब्ल्यू, सभी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सब बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे नहीं तो क्यों होंगे? ये क्लास स्पेशली मैं इसी वजह से ले रहा हूँ। ना तुम्हें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां लगाएंगे, वरना तुम्हारे इजी क्वेश्चन तुरंत कुछ चीजें याद करानी पड़ेंगी। हाँ, अगर जल्दी क्वेश्चन करने पड़ते हैं तो कुछ चीजें याद करानी पड़ेगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त मतलब ज्यादा बकवास नहीं करते, क्योंकि अगर ऑफलाइन होते तो थोड़ी बातचीत भी होती, इंट्रोडक्शन भी होता, पर कोई ना, ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करें। जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये, तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया होगा, मुझे पता है सब पढ़ लिया होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? वो एक थ्योरेटिकल है, मतलब काफी हद तक थ्योरेटिकली चीजें ही उसमें थ्योरेटिकली चीज होती हैं। जैसे तुमने सुना होगा क्या, एंट्रोपी कभी देखी है? गिब्स ऊर्जा, फ्री एनर्जी वगैरह तुमने कभी सभी देखी है? नहीं देखी ना, वो क्या है, एक थ्योरेटिकल चीज है। थ्योरेटिकल होना और प्रैक्टिकल होने में थोड़ा अंतर है। अब उसे माप नहीं कर सकते, मैं मेजर नहीं कर सकते, मैं चीजें मेजर नहीं कर सकते, और उसका जो भी चीजें हैं, लेकिन अपन केमिकल कनेक्टर से किसी रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करते हैं, कितनी हो रही है, कम क्या हो रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी नहीं चल रही है, सब चीज ये मेजर की जाती है ना। तो बस, तो स्टार्ट करें। तो केमिकल कनेक्टर पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एक एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसकी, एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन लिखते हैं सीरीज की। तो थोड़े नोट्स बना रहे हो तो अच्छी सी राइटिंग में नोट्स बना, पर नोट्स पूरे बना लेना, बढ़िया से बता रहा हूँ, वरना नोट्स नहीं बनाऊँ पछताओगी बहुत। और मैं किसी भी पीडीएफ में नोट्स नहीं देने वाला, मैं सीधा पढ़ाऊंगा, इसी से तुम्हें नोट्स लिखने हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो लिख देते हैं फिर, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। भाई राइटिंग में दिक्कत हो सकती है, पेन की जगह मार्कर पकड़ा है, पहला लेक्चर है, पहली वीडियो शूट हो रही है, तो थोड़ी बहुत चीजें दिक्कत आएंगी, नॉर्मल सी बात है, जब स्टार्ट करते हैं दिक्कत आती है। तो स्टार्ट। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, फिजिकल केमिस्ट्री विच, साथ साथ लिखते चले तो बढ़िया रहेगा, मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा फायदा उठाना इसका, साथ ले। ठीक है। विच डील्स, भाई डीलिंग हो रही है यार, डील्स विथ, किसके साथ डील करती है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 पॉइंट लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एक पॉइंट और होता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। ये 3 पॉइंटों को बड़े ध्यान से लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिंग, अफेक्ट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, अफेक्टिव फॉर्म ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, आराम से डेफिनेशन को लिख लो, थोड़ा टाइम मत देना। एक चीज का ध्यान रखें, मैं थोड़ी मैच होती है ना इस रिएक्शन वजह से, तुम होशियार हो। ठीक है, यहाँ ये लेक्चर मैं बताऊं बहुत तेजी से लेक्चर चलेगा। और दूसरी बात, ये फ्रेशर तो ना ही देखते, ठीक है, ये रिपीटर बच्चों के लिए है। ठीक है, और रिएक्शन, रिएक्शन को क्या करें, इसका रिएक्शन का मतलब ये वाला रिएक्शन है, ध्यान रख लेना। मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, ये लिख लिया, ठीक है, आगे लिख लिया होगा, मेरे साथ साथ ही लिखना समझे, ठीक रहेगा। ओके, chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals rate of reaction, affecting effect of the reaction and mechanism of the reaction। अब बात करते हैं इसके टाइप्स। अब टाइप्स की बात करें तो टाइप को ना थोड़ी क्या है, एक चीज से टाइप चलेंगे। टाइप का मतलब है किन किन आधारों पर, मतलब बेस क्या है उसका, किसी के आधार पर। तो अपन बात करने पहले उसकी स्पीड के आधार पर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे लेंगे, स्पीड की बेसिस पे लेंगे, स्पीड। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अपन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहला पॉइंट लेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। पहला पॉइंट लिखे, जल्दी जल्दी लिखे। इन चीजों में तुम्हें ये सब आता है, अच्छी टीचरों में पढ़े हुए हैं तो तुम्हें आता है, ये जल्दी जल्दी लिखा रहा हूँ क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सिंपल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, इसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, इसी से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोंट वरी, ठीक है। दिस टाइप दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ये वेरी फास्ट है। वेरी फास्ट का मतलब है, मतलब ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत ही कम टाइम में, नैनो सेकंड अपन कह सकते हैं कि नैनो सेकंड टाइम में ये क्या हो जाएगी, जल्द हो जाएगी, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगी। ऐसे हो गया क्या सब जल्दी देखते ही, यानी आग के पल्प को झपकाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वेरी फास्ट यानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी नैनो सेकंड में, बहुत कम समय में। तो अपन करेंगे इज कंप्लीट फ्रैक्शन ऑफ आ सेकंड। सेकंड कितने सेकंड में लगभग आप मान लो, नैनो सेकंड का मतलब यानी 10⁻9 होता है, लेकिन फिर भी अपन इतना मान लेते हैं मैक्सिमम, 18 सेकंड में क्या हो जाएगी, 10⁻14 सेकंड में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब इसकी बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैं थ्योरेटिकल लाइन लिखा रहा हूँ, इनको लिखते चले। ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, तो कवर होती आएंगी, बढ़िया रहेंगे, तो इनको लिखते हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इजी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन उठना हाई हुए क्वेश्चन है। ठीक, तो पहली बात करते हैं क्या, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, जो कि बहुत ही फास्ट, बहुत ही कम समय में हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, आयनिक रिएक्शन आर कैसे होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। Ag प्लस NO3 माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस
ये भी aqueous में, ये भी aqueous में। कैसी है आयनिक अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया होंगी कितनी फास्ट होंगी तुम्हें बताओ जल्दी जल्दी। AgCl, ये सॉलिड बन जाएगा, ये तुम पढ़ोगे आगे, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ोगे आगे बिल्कुल। और N क्या बन जाएगा, NaNO3। समझ में आ गया। एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। HCl प्लस मतलब एक्वस, NaOH एक्वस, साथ इसके हो गई है NaCl प्लस H2 एक्वस। साथ साथ लिखते चले, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे को कमेंट में बता दें, ठीक है। ये हो गया NaCl प्लस H2। अब बात करते हैं, एक लाइन लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट लाइन है। बात छोटी है पर खोटी है, बहुत अच्छी बात है। ये 100% नीट में चांस बनते क्वेश्चन ऐसे यहीं से आते हैं, अगर छोटी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये वाला लाइन को लिख दो, इन आयनिक reactions only the inter-exchange of ions takes place। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा रहा हूँ। साथ साथ लिख रहे हैं ना, लिख लो इसको भी। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा, नोट बहुत सिंपल होंगे। लिखो जल्दी से इस लाइन को। हो गया। अरे आज छोटा लेक्चर ही रख रहा हूँ, पहले ये वीडियो में सिर्फ पता चले कौन सी क्या समस्या आ रही है। फर्स्ट बार रिकॉर्ड हो रही है तो सेकंड में तो दूसरी है वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत धीरे धीरे हो रही हूँ। बहुत धीरे धीरे का मतलब क्या है, बहुत स्लो तरीके से, इसको टाइम लग रहा है, इसको कई दिनों से ज्यादा, कई महीने हो गए, कई साल हो गई, सालों साल हो गई, सैकड़ों साल हो गई, हजारों साल हो गई। जैसे तुमने एक एग्जाम्पल सुना होगा, ग्रेफाइट से हीरा बनता है, ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, ठीक है। अब ग्रेफाइट को डायमंड बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं। ये तो हुआ नहीं कि अब तुमने ग्रेफाइट बना दी, तुमने किया भी होगा ग्रेफाइट, तुमने सुना होगा बचपन में जब छोटी छोटी क्लास में बताते होंगे कि ग्रेफाइट से हीरा बन जाता है। पेंसिल है, पेंसिल को तुमने धोखा के रख दिया होगा, फिर कह रहे हो यार ये तो हीरा ही नहीं है। भाई बनेगा ग्रेफाइट से, जो बनना है तुम्हारा डायमंड बनना है वो निश्चित है, पर लेकिन उसको टाइम लगता है, मेन चीज है उसमें टाइम, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत धीरे धीरे रिएक्शन है, ठीक है। This type of reaction takes place, कितना टाइम लगेगी टेक्स प्लेस, दिनों से लेके कहीं सालों तक, डेज टू ईयर्स टू कंप्लीट, ठीक है। इसको पूरा होने में कई दिनों से ज्यादा कई सालों तक टाइम लग सकता है, ठीक है। और बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, रस्टिंग ऑफ आयरन, तुमने सुना होगा लोहे को जंग लगना,
एक इसी का उदाहरण है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, कई सालों लगती हैं। अगर उसमें वो आगे चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ लोगे आराम से, उसमें कैसे जंग लगने से बचाया जा सकता है, पेंट करते हैं, वो करते हैं। वो आगे की बातें थोड़ा सा ये ध्यान रख लो, रस्टिंग हो पा रहा है इसमें को लगने में कई दिनों से लगते, कई महीने भी हो जाए, साल भी हो जाती है जंग लगने में। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल, हेलोट्रोफिक कन्वर्जन। तुमने एलोट्रोफिक एलोट्रोफिक जानते होगे। एलोट्रोफिक होता नहीं, कार्बन के हैं, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, डायमंड है, ये क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं। ये समझोगे तुम, इनऑर्गेनिक में बताएंगे, कुछ चिंता नहीं। इलेक्ट्रोफिक कन्वर्जन वही बात है, ग्रेफाइट का डायमंड में चेंज होना बहुत काफी टाइम, लंबा टाइम लगता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ H2O बाई रिएक्शन H2 and O2 in absence the absence of catalyst। अब अब हम सबको पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे, H2 प्लस O2 बराबर क्या होगा? H2। नॉर्मल सी बात है, H2 प्लस O2 बराबर क्या बनेगा? H2। H2 क्या होता है? पानी। लेकिन क्या पानी बन सकता है? सही है, अगर पानी बन सकता है, ऐसे पानी बन जाए, तो फिर हमें पानी की समस्या ही क्यों होती? लेकिन इसका एक अलग ही होता है, एक अलग टेम्परेचर होता है, रूम प्रेशर होता है, वो अलग कैटलिस्ट होते हैं। कहना कि ये सब बनने में, जैसे ये बना भी है, धरती पर पानी कहाँ से आ जाए? ऐसे ही तो बना क्या जाता है। H2 प्लस O2, तुम एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे कैसे पानी बना, कैसे क्या सिस्टम है, वो अलग की बात है। लेकिन ध्यान रख लो, H2 और O2 अगर एब्सेंट, उसमें कोई कैटलिस्ट नहीं है, तो उसकी एब्सेंट में बहुत टाइम लगेगा। ये तीन एग्जाम्पल है, लिख लो। भाई पोज कर लिया करो, फिर लिख लिया करो, ठीक है। कोई लाइव क्लासेस नहीं है तो थोड़ा वो लगे। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, सॉरी दूसरा टाइप नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, ठीक है। नंबर थर्ड, इसको कहेंगे स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शंस होती हैं जिनको टाइम कुछ सेकंड से लेके कुछ घंटे लग सकते हैं। ठीक है, इन प्रकार को हम स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन को अपन मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बहुत ही कम समय में होता है। और क्या कहते हैं उसको, जो वेरी स्लो रिएक्शन होती हैं, उनको भाई कैसे कर लेगा, मेजर कैसे कर लेगा? उसके लिए अब हीरो को मरने के लिए कई सालों सालों साल से पता नहीं कितनी जना कितनी बार मरना पड़ेगा, कितनी बार जीना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अपन क्या करें फिर, रिएक्शन के लिए इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, मेनली यही यूज होती है, क्योंकि इन्हें टाइम लगता है, वही कुछ सेकंड में लग सकते हैं, कुछ घंटे लग सकते हैं, आदमी बैठ सकता है, समझ रहे? उसको मेजर कर सकता है। ठीक है, तो दिस सबसे जितनी भी रिएक्शन होती है, सभी केमिस्ट्री में सभी इसी आधार पर होती है। ठीक है, तो फिर करते हैं स्टार्ट। This type of reaction is completed in a few seconds to a few hours। इस प्रकार की रिएक्शन को होने में मतलब कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड से भी कुछ घंटे लग सकते हैं। ठीक है, अरे ये चीजें
तुम्हें लग रहा होगा बोर, क्योंकि तुम बार बार पढ़ रहे हो तो ये चीज़ बोर लग सकती है, लेकिन फिर भी लिखते रहना, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे इन नोट्सों को लिख लिए तो समझ लो तुम्हारी गंगा नाली है। इतने अच्छे तरीके से नोट्स कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा कि यूं यूं तुम्हारा फेवरेट चैप्टर निकाल लें, ठीक है। इन चीज़ों को देखते चलो, बस कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ बस, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी गड़बड़ नहीं आप कभी कभी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी मान दे देती है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ लाइन लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ये पॉइंट लिख लेना, ये एनसीईआरटी की लाइन के पॉइंट लगा रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइन है, आज मैंने एनसीईआरटी लाइन लिखी है, इसलिए पेज में लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो मेरा समझ रहे हैं ना। तो molecular reactions are moderate reactions, ठीक है। जितनी भी मोलिकुलर रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शंस होती है। एग्जाम्पल, अच्छा जी, एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल देंगे बिल्कुल। N2+3H2 बराबर 2NH3, अमोनिया का निर्माण, पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। N2+H2+CH2, अब इसमें क्या होंगे, कौन कौन से बॉन्ड होंगे, N, इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे, H H। अब इन्हें क्या क्या कर दें, हम्म, इनके क्या होंगे यहाँ, बॉन्ड ब्रेक, इधर से बॉन्ड ब्रेक होंगे, इधर क्या बनेंगे, डबल बनेंगे, यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, NH बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। छोटी छोटी जानकारी है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, जल्दी से लिख लो, ठीक है। हो गया, एक टॉपिक है छोटा सा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ, एक एक के ग्राफ सब लिखने पड़ेंगे, सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद करना पड़े, समझना है इतनी चीजें, तुम तो फिर बना ही लोगे। इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें ग्राफ का है, तो ग्राफ को भी अपन साथ साथ करते रहेंगे, छोटी छोटी चीजों के ग्राफ बनाते रहेंगे, ठीक है। नीट में कोई भी हम कमी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर तो तुम पहले ही बताया कौन सी पहले होनी है, ऑर्डर सबसे वेरी फास्ट रिएक्शन, फिर कौन सी होंगी, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कौन सी आनी है, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, ये हो गया। इसके बाद सबसे बड़ी अटेंशन की बात देने वाली ये बात है, अब हो रहे हैं स्टार्ट ग्राफ। ग्राफ का मतलब समझ रहे हो, ग्राफ, ये 3 ग्राफ बना रहा हूँ, तीनों ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, साथ साथ मतलब लिखने चाहिए नोट्स में, सब जैसे सब चीज लिखने हैं, इन ग्राफ को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ग्राफ बना देते हैं अपन किसका, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, वेरी फास्ट है और जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें ये किसका लग रहा है, तुम्हें ये ग्राफ किसका लग रहा है, सीधी के ऊपर लिख रहा है, उसी के हिसाब से बना रहा हूँ, नॉर्मल सी बात, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। अपन दूसरे ग्राफ की बात करें, कंसंट्रेशन टाइम, ये किसकी होती है, मॉडरेट रिएक्शन, ये कंसंट्रेशन किसकी है, किसकी कम हो रही है, रिएक्टेंट की, सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे खत्म होगी,
अगर इसी को मैं छोड़ो यार, मैं आगे बताऊंगा इसको, तो ठीक है, ज्यादा दिमाग में नहीं मानना, इसको छोड़ो, आगे सॉल्व हो जाऊंगा, इतना ही लिखो जितना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये होगी मॉडरेट रिएक्शन। अब आती है कंसंट्रेशन टाइम। ये कैसे ग्राफ बन सकता है तुम्हें पता है? वैसे तुम्हें ये लग रहा होगा सीधा, थोड़ा टेढ़ा है, मतलब ये मतलब वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। ये तीन ग्राफ है, तीन ग्राफों को आराम से कॉपी बना लो, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ा दूं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं कर रहा, पहला दिन है, फर्स्ट डे, आराम से पूरी रिलैक्स होकर बोलना है। बस पहली बात तो इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, और मेरी, क्योंकि तुम बार बार पढ़ चुके होंगे तो ये बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, पर करना तो पड़ेगा भाई, नॉर्मल ज्यादा, अगर तुम अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास रखो मेरे पे। तो मैं ये बनाओ, नोट्स लिखते रहो, चलो साथ साथ, ठीक है। अब हेडिंग डालनी है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स। अब टाइप्स, स्टेप, स्टेप मतलब जैसे कोई अभिक्रिया है, एक स्टेप में हो रही है या एक स्टेप में हो रही है, इसके आधार पर दो टाइप की लिख देंगे मोस्टली। कौन सी? नंबर एक, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो उसके लिए कितने हो गए, दो या मोर, मतलब एक मोर से ज्यादा, ठीक है। तो प्रवास लिख लो उसकी, कोई मैं बता रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज completed in one step, ठीक है। नंबर दो, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज completed in one or more steps, ठीक है। जो एक स्टेप में कंप्लीट हो वो क्या होगी? एलिमेंट्री। जो मोर स्टेप में कंप्लीटेड हो वो क्या होगी? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। थोड़ी सी और एक एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आज ज्यादा नहीं पढ़ रहे, तो लिमिटेड पढ़ेंगे। एक चीज और लिख लो, इसके एग्जाम्पल लिख लो, SN1 एंड SN2, ठीक है। SN1 SN2 तो मैं पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक्स में, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, ठीक है। SN1 क्या होती है, वो मोर स्टेप में होती है, इसके कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक किसका उदाहरण हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। SN2 कितने होते हैं? एक पद में होती है, ठीक है। एक पद में मतलब जो एक स्टेप में होगी, वन स्टेप में होगी, वन स्टेप में कौन सी जाएगी? एलिमेंट्री,
रिएक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझ के बताना, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान आंसर देना, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, विच रिएक्शन, इसमें से कौन सी होगी? ये कॉम्प्लेक्स है और एलिमेंट्री। कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अरे अगर रिएक्टर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो आप, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो आप इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्री? जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर मुझे कल चाहिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसको कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इतना ही करा रहा हूँ, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले रहा क्योंकि पहला दिन है, समझ में नहीं आ रहा, मेरी लैंग्वेज समझने में भी तुम्हें टाइम लगेगा, थोड़ा सा आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। एमआर सर वाला मैं दे देता हूँ। थैंक यू, ठीक है। इतना लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, आपका धन्यवाद। मेरे से जुड़े रहे, चाहता तो मैं इसे लाइव भी कर सकता था यूट्यूब पे, और देखते हैं क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा इतना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं बता रहा हूँ, नोट्स बनाते लेना, कल लेक्चर दूंगा मैं, शायद लंबा लेक्चर हो सकता है कल, क्योंकि मेरे को उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा और बचाना है, थोड़ा एक चीज समझानी है मेरे को, तो तुम्हें जल्दी स्पष्ट से तुम्हें पहले से आती है। उस चीज को समझाने के तुरंत बाद क्वेश्चन 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 ही क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हारी बैठेंगे दिमाग में। ये केमिकल काइनेटिक्स ऐसे नहीं घुसेगी, बार बार क्वेश्चन क्वेश्चन सबसे ज्यादा कराऊंगा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा उसी के आधार पर बैठेगी, ठीक। बाय। लेक्चर को देखे आराम से समझा, कोई समझ नहीं है मेरे को कांटेक्ट करें, ठीक है।